दोस्तों स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब सुनिए ये कहानी। किसी गांव में एक बूढ़ी माँ अपने पति और बच्चों के साथ रहती थी। बूढ़ी माँ के 3 बेटे थे। अभी तक किसी की भी शादी नहीं हुई थी, इसलिए घर का सारा काम बूढ़ी माँ को ही करना पड़ता था। बूढ़ी माँ भगवान शिव की भक्त थी। उन्हें घर में तो पूजा पाठ का समय नहीं मिलता था, लेकिन वो शिव चर्चा में जाती थी। बूढ़ी माँ पहले घर का सारा काम करती, सबके लिए खाना बनाती, सबके कपड़े धुलती और घर की साफ सफाई अकेले ही करनी पड़ती थी। वो बहुत थक जाती थी और बहुत दुखी हो जाती थी। उसी दुखी मन से वो शिव चर्चा में जाती थी। एक दिन बूढ़ी माँ शिव चर्चा में गई तो वो बहुत थकी हुई थी और दुखी लग रही थी। तो वहां आने वाली औरतों ने पूछा कि बहन, आप इतनी दुखी क्यों हो? तब बूढ़ी माँ ने कहा, मैं दुखी नहीं हूं, पर क्या करूं, काम करते करते बहुत थक जाती हूं। तब उन औरतों ने कहा कि तुम्हारे तो 3 बेटे हैं, तो बड़े बेटे की शादी कर लो। बहू घर में आएगी तो तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा। बूढ़ी माँ ने कहा, हाँ, अब मुझे अपने बड़े बेटे की शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि अब मुझसे काम नहीं होता। फिर बूढ़ी माँ ने अपने सभी रिश्तेदारों में कह दिया कि कोई सुशील सुंदर लड़की हो तो बताओ, मुझे अपने बड़े बेटे का विवाह करना है। तो सबने पूछा, दहेज में क्या लोगी? तो बूढ़ी माँ ने कहा, 2 लाख रुपए। फिर एक रिश्तेदार ने एक लड़की के बारे में बताया और 2 लाख रुपए में शादी तय हो गई। बूढ़ी माँ ने धूमधाम से अपने बड़े बेटे की शादी की। अब बहू घर पर आ गई। बूढ़ी माँ ने सोचा, अब बहू आ गई है तो सारा काम वह कर लेगी, अब मैं आराम से शिव चर्चा में जा पाऊंगी। दूसरे दिन बूढ़ी माँ 5 बजे ही उठ गई, सब काम करने लगी, लेकिन बहू 10 बजे सोकर उठी। बहू कोई भी काम नहीं करती। बूढ़ी माँ खाना बना देती तो सबसे पहले खाना लेकर खा लेती। उसे बिल्कुल भी ये चिंता नहीं थी कि मेरे सास ससुर ने खाना खाया है कि नहीं। इसी तरह 10-15 दिन बीत गए। तब सास ने बहू से कहा, बहू, तुम जल्दी उठा करो और घर का काम किया करो, मुझे शिव चर्चा में जाना है। तब बहू ने कहा, क्यों? आपने मेरे पापा से 2 लाख रुपए लिए हैं, मैं काम क्यों करूं? 2 लाख रुपए में मैं 2 साल तक कोई काम नहीं करूंगी। बूढ़ी माँ बहू की बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और सारा काम करके शिव चर्चा में जाती है। उनको दुखी देखकर फिर से सब औरतों ने पूछा, बहन, अब आप क्यों दुखी हो? अब तो आपकी बहू आ गई है, सारा काम तो वही करती होगी, तो तुम्हें अब क्या परेशानी है? तब बूढ़ी माँ ने कहा, क्या बताऊं बहन, बहू कुछ भी काम नहीं करती, 10 बजे सोकर उठती है और मैं खाना बना दूं तो सबसे पहले खाना लेकर खा लेती है। तब सारी औरतें कहती हैं, बहन, तो अपने मझले बेटे की शादी कर दो। सब बहुएं एक जैसी नहीं होती, वो काम कर लिया करेगी। तब बूढ़ी माँ ने फिर से अपने रिश्तेदारों से लड़की देखने को कहा और कहा, इस बार मैं 4 लाख रुपए लूंगी। फिर एक संपन्न परिवार मिल गया और वो 4 लाख रुपए में शादी करने के लिए तैयार हो गया। फिर धूमधाम से बूढ़ी माँ ने अपने मझले बेटे की भी शादी कर दी। और जब मझली बहू घर आई तो बड़ी बहू ने कहा, मेरे पापा ने मेरी शादी में 2 लाख रुपए दिए थे, इसलिए मैं 2 साल तक कोई काम नहीं करूंगी। दूसरे दिन सुबह मझली बहू 12 बजे सोकर उठी और वह भी कोई काम नहीं करती। अब भी सारा काम बूढ़ी माँ को ही करना पड़ता था। 10-15 दिन बाद बूढ़ी माँ ने अपनी मझली बहू से कहा, बहू, बड़ी बहू तो कोई काम नहीं करती, लेकिन तुम तो जल्दी उठा करो और घर का सारा काम कर लिया करो, मुझसे अब काम नहीं होता, मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ। तो मझली बहू ने कहा, माँ जी, मेरे पापा ने भी तो आपको 4 लाख रुपए दिए हैं, मैं भी 4 साल तक कोई काम नहीं करूंगी। बूढ़ी माँ बहू की बात सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। अब बूढ़ी माँ को और ज्यादा काम करना पड़ता था, वो बहुत ही थक जाती थी। फिर बूढ़ी माँ शिव चर्चा में गई।
तो उन गुरु बहनों ने फिर से पूछा, क्या बात है बहन, अब तुम उदास क्यों हो? तब उन्होंने कहा, क्या बताऊं बहन, ये बहू भी 12 बजे सोकर उठती है और कोई काम भी नहीं करती। तब उन औरतों ने कहा, तो तुम अपने छोटे बेटे की शादी कर लो, शायद वो सही निकल आए। फिर बूढ़ी माँ ने अपने छोटे बेटे के लिए लड़की देखनी शुरू कर दी, लेकिन उसने सोच लिया था कि अब मैं एक भी पैसा दहेज में नहीं लूंगी, और आखिर में एक गरीब लड़की से अपने छोटे बेटे का विवाह कर दिया। बहू घर पर आ गई। वह बहुत गरीब थी और संस्कारी भी थी, और बड़ी दोनों बहुओं को अमीरी का घमंड था। सुबह जब बूढ़ी माँ झाड़ू लगा रही थी तो छोटी बहू आई और बोली, माँ जी लाइए, झाड़ू मैं लगाती हूँ, अब आप कोई काम मत कीजिए, सारा काम मैं कर लूंगी। फिर छोटी बहू घर का सारा काम करती है, सास ससुर की सेवा करती है, जिसे देखकर बूढ़ी माँ बहुत खुश होती हैं और खुशी खुशी वे शिव चर्चा में जाती हैं। तो सब औरतों ने पूछा, क्या बात है, आज तो बहुत खुश लग रही हो। तब वह कहती है, हाँ, छोटी बहू बहुत अच्छी है, वह घर का सारा काम करती है, अब मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता, इसलिए मैं खुश रहती हूँ और शिव चर्चा में आती हूँ। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतने लगा और सावन का महीना आ जाता है। बूढ़ी माँ और छोटी बहू मिलकर पूजा पाठ करती हैं और सावन सोमवार का व्रत रखती हैं। एक दिन बूढ़ी माँ ने छोटी बहू से कहा, बहू, सावन का महीना चल रहा है, चलो गंगा स्नान के लिए चलते हैं। छोटी बहू ने कहा, ठीक है माँ जी। फिर दोनों सास बहू सुबह सुबह गंगा स्नान के लिए निकल जाती हैं। दोनों सास बहू गंगा स्नान करने लगती हैं। इधर भगवान शिव सब देख रहे थे। उन्होंने एक साधु बाबा का रूप लिया और सारंगी ली और बूढ़ी माँ के घर के सामने बैठकर सारंगी बजाने लगे और भिक्षा मांगने लगे। जब दोनों बड़ी बहुओं ने आवाज सुनी तो बाहर आई। साधु बाबा ने कहा, बेटी, खाने को कुछ दे दो, कुछ भिक्षा दे दो। सारंगी की आवाज सुनकर बहुओं को बहुत गुस्सा आ रहा था। उन दोनों ने कहा, बाबा, पहले आप इसे बजाना बंद करिए, हमारे कानों में दर्द होने लगा है, और यहाँ से चले जाइए। हमने कभी कोई काम नहीं किया, अपनी सास को कभी एक गिलास पानी तक नहीं दिया, और तुम्हें लाकर भिक्षा दें, जाओ यहाँ से। उनकी बातें सुनकर साधु बाबा को क्रोध आ गया और उन्होंने अपने कमंडल से पानी निकाला और उन दोनों बहुओं के ऊपर डाल दिया, और देखते ही देखते दोनों बहुएं भैंस बन गईं। ये सब गांव की कुछ औरतें देख रही थीं। वो साधु बाबा वहां से चले गए। वो दोनों भैंसें चिल्लाने लगीं, लेकिन उनकी आवाज भैंसों की ही हो गई थी, इसलिए किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर जब छोटी बहू और बूढ़ी माँ गंगा स्नान करके लौटी तो अपने घर के आगे भैंस देखकर कहा, बहू, ये भैंसें किसकी हैं? हमारे यहाँ ये कैसे आईं? बहू ने कहा, माँ जी, लगता है ये गंगा मैया या भगवान शिव की कृपा है। फिर दोनों सास बहू अंदर गईं तो देखा दोनों बहुएं वहां नहीं थीं। बूढ़ी माँ ने कहा, ये दोनों कहाँ चली गईं? उन्होंने सब जगह देखा, लेकिन दोनों बहुएं कहीं नहीं मिली। फिर बूढ़ी माँ गांव वालों के पास गई। तब गांव की औरतों ने बताया कि तुम्हारे घर एक साधु बाबा आए थे, वो भिक्षा मांग रहे थे और तुम्हारी दोनों बहुओं ने उन्हें भिक्षा नहीं दी और उनका बहुत अपमान किया। क्रोध में आकर साधु बाबा ने उन पर जल छिड़क दिया और तुम्हारी दोनों बहुएं भैंस बन गईं। यह सुनकर बूढ़ी माँ दौड़ी दौड़ी उन साधु बाबा के पीछे गई। उसे साधु बाबा मिल गए। बूढ़ी माँ को साधु बाबा मिले तो बूढ़ी माँ ने कहा, बाबा, मुझे माफ कर दो, मेरी बहुओं को क्षमा कर दो, उनके बदले मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। तब साधु बाबा बने भगवान शिव ने कहा कि वो दोनों तो तुमसे काम करवाती हैं, तुम्हें एक गिलास पानी तक नहीं देती, फिर भी तुम उनके लिए माफी मांग रही हो। तब बूढ़ी माँ ने कहा, भगवान, वो जैसी भी हैं मेरी बहू हैं, मेरे बेटों का घर बिगड़ जाएगा, उन्हें माफ कर दो और चलो मेरे साथ। तब साधु बाबा ने कहा, मैं तो तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, लेकिन हाँ, तुम मंदिर से गंगा जल लेकर उन पर छिड़क देना तो वह पहले जैसी हो जाएंगी। तब बूढ़ी माँ ने
मंदिर से गंगा जल लिया और उन दोनों पर छिड़क दिया और वो दोनों पहले जैसी बन गईं। फिर बूढ़ी माँ ने उन दोनों से कहा कि अब तो सुधर जाओ, पाप करना छोड़ दो, पूजा पाठ करो, दान पुण्य करो, तो तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। फिर दोनों बहुओं ने अपनी सास से क्षमा मांगी और अब वो भी पूजा पाठ करने लगी और अपनी सास ससुर की सेवा करने लगी। अब सब सास बहू मिलकर शिव चर्चा में जाने लगे और उनका जीवन भगवान शिव की कृपा से खुशियों से भर गया। जय हो भगवान शिव की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।